हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीटीसी सेकंड सेमेस्टर 2017 का पेपर सॉल्यूशन। विषय है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसमें टोटल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 नंबर का पेपर होता है और समय 2 घंटे का मिलता है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। अ है शिक्षण विधि में, ब है उद्देश्य में, स है पाठ्यक्रम में, द है बालक में। इसका राइट आंसर ब हो जाएगा उद्देश्य में। क्वेश्चन संख्या 2 है राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई। अ है विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, ब है बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, स है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, द है माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। इसका उत्तर स हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। स राइट विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3 है राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। अ है उच्च शिक्षा से, ब है माध्यमिक शिक्षा से, स है प्राथमिक शिक्षा से, द है तकनीकी शिक्षा से। इसका राइट आंसर अ हो जाएगा उच्च शिक्षा से। क्वेश्चन संख्या 4 है बोर्ड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। अ है 19 जुलाई 1854 को, ब है 2 फरवरी 1835 को, स है 24 नवंबर 1839 को, द है 7 मार्च 1835 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 19 जुलाई 1854 को। क्वेश्चन संख्या 5 है निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया। अ है हंटर ने, ब है मैकाले ने, स है वुड ने, द है फ्रांसीसियो ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब मैकाले ने। क्वेश्चन संख्या 6 है मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अ है सन 1835 में, ब है सन 1833 में, स है सन 1831 में, द है सन 1854 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ सन 1835 में। आ विकल्प राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 7 है वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। अ है उपनयन संस्कार, ब है उपसंपदा संस्कार, स है प्रवज्जा संस्कार, द है बिस्मिल्लाह संस्कार। इसका राइट आंसर अ हो जाएगा उपनयन संस्कार। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 है प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। अ है शैशवावस्था से, ब है बाल्यावस्था से, स है किशोरावस्था से, द है युवावस्था से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब बाल्यावस्था से। क्वेश्चन संख्या 9 है शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कथन है। अ है स्वामी विवेकानंद का, ब है स्वामी दयानंद का, स है अरस्तु का, द है राजा राम मोहन राय का। तो इसका राइट आंसर स हो जाएगा अरस्तु का। अरस्तु का कहना है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। क्वेश्चन संख्या 10 है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अ है शारीरिक विकास, ब है मानसिक विकास, स है सर्वांगीण विकास, द है सांवेगिक विकास। इसका राइट आंसर स हो जाएगा सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन संख्या 11 है बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन है। अ है रूसो का, ब है एडम्स का, स है नन का, द है अरस्तु का। इसका राइट आंसर अ हो जाएगा रूसो का। आ विकल्प राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 12 है मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। अ है अरबी, ब है उर्दू, स है फारसी, द है संस्कृत। इसका राइट आंसर स हो जाएगा फारसी। क्वेश्चन संख्या 13 है वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। अ है रामायण से, ब है वेदों से, स है कुरान से, द है बाइबिल से। इसका राइट आंसर ब हो जाएगा वेदों से। क्वेश्चन संख्या 14 है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। अ है फ्राबेल, ब है मॉन्टेसरी, स है रूसो, द है हर्बर्ट। इसका राइट आंसर अ हो जाएगा फ्राबेल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 है
पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? आ है महात्मा गांधी, बा है स्वामी विवेकानंद, सा है आचार्य विनोबा भावे ने, दा है श्री अरविंद घोष ने। इसका राइट आंसर दा हो जाएगा, श्री अरविंद घोष ने। ये विकल्प राइट हो जाएगा। अत लघुत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन संख्या 16, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम फ्रेडरिक फ्रॉबेल है। उन्होंने बाल शिक्षा में क्रांतिकारी योगदान दिए और किंडरगार्टन की अवधारणा प्रस्तुत की। क्वेश्चन संख्या 17 है, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता? उत्तर हो जाएगा प्रयोजनवाद आस्था नहीं रखता है रस सिद्धांत में। प्रयोजनवाद साहित्य में उस सिद्धांत पर आधारित है जिसमें काव्य या रचना का मुख्य उद्देश्य किसी न किसी उपयोगिता, लाभ या प्रयोजन की पूर्ति होता है। इसके विपरीत रस सिद्धांत में साहित्य का उद्देश्य केवल आनंद प्राप्ति माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 18 है, प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन हैं? उत्तर हो जाएगा प्रश्न शिक्षण विधि के जनक सिक्रेटस, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा सुकरात माने जाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के बीच संवाद और प्रश्नों के माध्यम से शिक्षण की एक नई विधि विकसित की जिससे सुकरात मेथड कहा जाता है। इस विधि में सवालों के जरिए शिक्षार्थियों को सोचने, तर्क करने, अपनी समझ विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 19 है, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा प्रकृतिवाद को दूसरे नाम से यथार्थवाद के रूप में भी जाना जाता है। यह दर्शन प्रकृति को सर्वोच्च मानता है और मानता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिए। इसमें शिक्षा को प्रकृति नियमों और अनुभवों के आधार पर विकसित करने पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन संख्या 20 है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने 1837 में किंडरगार्टन की शुरुआत की। उनका उद्देश्य बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को खेल और गतिविधियों के माध्यम से विकसित करना था ताकि बच्चे की प्राकृतिक क्षमताओं और रचनात्मक को प्रोत्साहित किया जा सके। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा, जहां बच्चे एक पौधे की तरह विकसित होते हैं। क्वेश्चन संख्या 21 है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर हो जाएगा पहला है व्यक्तित्व विकास। इसमें हो जाएगा समाज व्यक्ति को नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों के आधार पर विकसित करना है जिससे उनकी सोच और व्यवहार में परिपक्वता आती है। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। समाज विभिन्न नियमों, परंपराओं और कानूनों के माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है ताकि सामाजिक व्यवस्था और शांति बनी रहे। तीसरा है सांस्कृतिक संरक्षण और संचरण। इसमें हो जाएगा समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं, रीति रिवाजों और मूल्यों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। चौथा है सहयोग और परस्पर निर्भरता। समाज में लोग एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग करते हैं, जैसे आर्थिक, भावनात्मक और शैक्षिक सहायता देना। 22 है मूल्य का अर्थ लिखिए। उत्तर हो जाएगा मूल्य का अर्थ है कि वस्तु, व्यक्ति, गुण या विचार की महत्ता जिसे समाज या व्यक्ति नैतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानता है। ये जीवन के आदर्श और व्यवहार के मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, जैसे ईमानदारी, सहानुभूति और अनुशासन। क्वेश्चन संख्या 23 है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है? उत्तर हो जाएगा बाल अपराध के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आपराधिक कृत्य और हिंसा। दूसरा है आर्थिक और संपत्ति संबंधित अपराध। तीसरा है नैतिक और सामाजिक अपराध। चौथा है संगठित और गिरोह संबंधित अपराध। पांचवा है यौन अपराध और उत्पीड़न।
क्वेश्चन संख्या 24 है, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम विद्यार्थियों को इस्लामी और अरबी शिक्षा प्रदान करना था। यह भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला मदरसा था, जो आजकल आलिया यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 25 है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किए गए? उत्तर हो जाएगा, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना सन 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी। इनका उद्देश्य संस्कृत भाषा और हिंदू धर्मशास्त्र की शिक्षा देना था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिएगा। आइए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 26 है, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किए? उत्तर हो जाएगा, थॉमस बाबिंगटन मैकाले ने अपना प्रसिद्ध शिक्षा विवरण 2 फरवरी सन 1835 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किए। इस विवरण में उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी ज्ञान प्रसार था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 है, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? उत्तर हो जाएगा, वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 1854 में शिक्षा नीति घोषित की। इस नीति ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी और प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक का ढांचा तैयार किया। क्वेश्चन संख्या 28 है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? उत्तर हो जाएगा, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में मुख्य रूप से 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग पर अधिक दबाव डाला गया। इसका उद्देश्य इस आयु वर्ग को साक्षरता, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। क्वेश्चन संख्या 28 है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? उत्तर हो जाएगा, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में मुख्य रूप से 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग पर अधिक जोर दिया गया, क्योंकि इस उम्र में व्यक्ति व्यावसायिक प्रशिक्षण, साक्षरता और कौशल विकास के माध्यम से समाज में प्रभावी योगदान दे सकते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 29 है, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा, यह कथन प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु का है। उन्होंने शिक्षा को व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना है। क्वेश्चन संख्या 30 है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा सामान्यतः 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। यह शिक्षा का प्रारंभिक चरण होता है, जिसमें बच्चों को बुनियादी पढ़ाई लिखाई, गणित और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण कौशल सिखाए जाते हैं। आइए अतिलघुत्तरी प्रश्न को लेते हैं। अतिलघुत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन संख्या 31 नंबर है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनकी नियुक्ति कब हुई? उत्तर हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस आयोग की नियुक्ति 1952 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में माध्यमिक शिक्षा की प्रणाली को सुधारना और उसका विकास करना था। क्वेश्चन संख्या 32 है, हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी? उत्तर हो जाएगा, हंटर कमीशन 1882 ने भारत में शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन किया, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार की सिफारिश की, स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दिए और सरकारी वित्त पोषण बढ़ाने की आवश्यकता बताई। क्वेश्चन संख्या 33 है, वुड की घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, वुड के घोषणा पत्र के 4 प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा, इसमें लिखिएगा, पहला है अधूरी दृष्टि, यह केवल शैक्षणिक शिक्षा पर केंद्रित था, जबकि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को नजरअंदाज किया गया। दूसरा है भाषाई भेदभाव,
इसने अंग्रेजी को प्राथमिकता दी, जिससे स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों की अनदेखा हुई। तीसरा है सामाजिक असमानता। यह नीति समाज के केवल एक वर्ग को शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित थी। चौथा है संसाधनों की कमी। प्रस्तावित सुधारों के लिए आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त योजना और आवंटन नहीं किए गए। क्वेश्चन संख्या 34 है, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, लिखिए। उत्तर हो जाएगा थॉमस बाबिंगटन मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1835 में अपनी शिक्षा नीति प्रस्तुत की, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान और संस्कृति से अवगत कराया जा सकता है। इस नीति ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी और भारतीय समाज में एक नई सोच और दृष्टिकोण का विकास किया। मैकाले के प्रयासों ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाए, जो आज भी प्रभावी है। क्वेश्चन संख्या 35 है, मिशनरी स्कूल की विशेषता लिखिए। उत्तर हो जाएगा मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है धार्मिक शिक्षा। ये स्कूल आमतौर पर एक विशेष धर्म, विशेषकर ईसाई धर्म की नैतिकता और धार्मिक शिक्षा पर जोर देते हैं। दूसरा है अंग्रेजी माध्यम। अधिकांशतः मिशनरी स्कूल अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में मदद मिलती है। तीसरा है सर्वांगीण विकास। इन स्कूलों में शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ खेल, कला और संस्कृति के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए जाते हैं। चौथा है मूल्य शिक्षा। छात्रों को नैतिक मूल्य और समाज सेवा की भावना विकसित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पांचवा है सामाजिक समावेश। ये स्कूल विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों के बच्चों को स्वीकार करते हैं, जिससे समाज में समानता को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन संख्या 36 है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना खर्चा हुआ? उत्तर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक कुल 73,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इस अभियान का उद्देश्य सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था, जिससे वे शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहें। इसके तहत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया गया, जैसे ही विद्यालयों का निर्माण, शिक्षकों की भर्ती और गुणवत्ता सुधार, ताकि हर बच्चे को शिक्षा का समान अधिकार मिले। क्वेश्चन संख्या 37 है, बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किए? उत्तर हो जाएगा बाल अपराध की परिभाषा और नियम सबसे पहले 1974 में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के माध्यम से निर्धारित किए गए। इस कानून को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया और इसके तहत बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके पुनर्वास और सुधार के लिए विशेष प्रावधान किए गए। इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को संरक्षण और न्याय प्रदान करना था और इसे बच्चों के प्रति अपराध की परिभाषा और नीतियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 38 है, राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु साधन बताइए। उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित साधन महत्वपूर्ण है। पहला है शिक्षा। सभी नागरिकों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें। दूसरा है संस्कृति का सम्मान। विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं का सम्मान करना और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। तीसरा है सामाजिक समावेश। सभी समुदायों और वर्गों के लोगों को समान अवसर देना, जिससे भेदभाव मिट सके। चौथा है राजनीतिक जागरूकता। नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। पांचवा है सामुदायिक कार्यक्रम। सामूहिक आयोजनों और त्योहारों के माध्यम से विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा बढ़ाना। क्वेश्चन संख्या 39 है,
अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका बताइए। उत्तर हो जाएगा अध्यापक की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में महत्वपूर्ण होती है। वे छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का सम्मान करना सिखाते हैं। पाठ्यक्रम में वैश्विक मुद्दों को शामिल कर वे बच्चों को विश्व नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्यापक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देते हैं, जिससे आपसी समझ और सहिष्णुता विकसित होती है। इसके अलावा वे नैतिक मूल्यों को सिखाकर सामाजिक और वैश्विक जिम्मेदारी की भावना जगाते हैं। क्वेश्चन संख्या 40 है, मूल्य का अर्थ लिखिए। उत्तर हो जाएगा मूल्य का अर्थ है किसी वस्तु, विचार या क्रिया की महत्वपूर्णता या प्रतिष्ठा। यह व्यक्तिगत या सामाजिक मानकों पर आधारित होता है, जो व्यक्ति के आचार, व्यवहार, निर्णय और जीवन शैली को प्रभावित करता है। मूल्य नैतिक, सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक हो सकते हैं और समाज में सद्भावना बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, ये थे 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। आपको कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।